राज्यों में भी विस्तार की तैयारी कर रही है। सपा ने जम्मू कश्मीर चुनाव में कई सीटों पर प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया और अब सपा महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोकने में जुटी है। सपा मुखिया ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को इसकी जिम्मेदारी दी है। पिछले दिनों ही अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और 3 विधायकों को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया था। इन नेताओं को महाराष्ट्र में सपा की जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई और अब पार्टी इसमें एक कदम आगे बढ़ती हुई दिख रही है। सोमवार को लखनऊ में महाराष्ट्र एनसीपी के कई नेता और पदाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, जिससे पार्टी को महाराष्ट्र में और मजबूती मिलेगी। एनसीपी अजीत गुट छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वालों में राज्य महामंत्री इरशाद भाई जागीरदार, प्रदेश सचिव नरेंद्र भाई चौहान, प्रदेश सचिव महेंद्र दादा सिरसाट समेत कई नेताओं ने सपा में शामिल हुए हैं। सपा में शामिल हुए एनसीपी अजीत गुट के ये ज़्यादातर नेता और कार्यकर्ता धुले क्षेत्र के रहने वाले हैं। सपा इस सीट पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। एनसीपी कार्यकर्ताओं के सपा में शामिल होने के बाद सपा की दावेदारी और मजबूत होगी। सपा में एनसीपी नेताओं के शामिल होने के बाद ये साफ हो गया है कि सपा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। सूत्रों की माने तो सपा महाराष्ट्र की 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इनमें ज़्यादातर वो सीटें हैं जहां मुस्लिम और यूपी बहुत आबादी रहती है। ऐसे में सपा ने अब माता प्रसाद पांडे को महाराष्ट्र में सपा और मजबूत करने की जिम्मेदारी दी। अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे जौनपुर से विधायक, तलकी यादव केरा तक से विधायक, तूफानी सरोज और मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया।